अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोरियन ज़ुबान में गिनती। कोरियन ज़ुबान में सारी बात है, कोई इंग्लिश है उसमें भी काउंटिंग होती है, उर्दू में भी वन टू, इंग्लिश में वन टू होती है, उर्दू में एक दो तीन होती है। इसी तरह कोरियन ज़ुबान में भी उनकी काउंटिंग है अपनी। कोरियन ज़ुबान में जो काउंटिंग है वो दो तरह की है। एक है साइनो कोरियन गिनती, दूसरी है प्योर कोरियन गिनती। अब ये क्या सैपा हुआ कि दो दो गिनतियां आ गई हैं। तो इनका बेसिकली यूजेज डिफरेंट है, दोनों का ही डिफरेंट यूजेज है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि साइनो कोरियन का क्या यूजेज है और प्योर कोरियन का क्या यूजेज है। ये हम आगे डिस्कस भी करते हैं इस चीज़ को। तो अब आते हैं साइनो कोरियन गिनती क्या है। अब ये देखें कि ये लफ्ज़ है इल। अब ये देखें, इल का मतलब काम भी होता है, इल का मतलब एक भी है। तो इसके मुख्तलिफ मतलब हैं इल के। लेकिन गिनती में इल का मतलब क्या है? एक। इल कैसे बना ये लफ्ज? ईयंग, ई और रियल नीचे, तो ये लफ्ज बन गया इल। इसका मतलब क्या है? वन। आगे आ गया ई। ई सिंपली जो हमारे पास एक वावल है ई, उसका मतलब है टू, दो। आगे लफ्ज आ गया सम, शियत, शियत, आ मियम, सम। सम का लफ्ज, सम का मानी हो गया तीन। और उसके बाद आ गया सा, सा, सियत, आ, सा। इसका मतलब हो गया कि चार। उसके बाद आ गया ओ, सिंपली ओ, वही जो हमारे पास होता है, उसमें वावल में होता है ओ, उसका मतलब है पांच। अब आगे आ गया यू, यू क, युक। ये आ गया यू, ये देखिए यू। और गियोक, युक। गियोक नीचे आ रहा है इसलिए काफ की आवाज दे रहा है, युक। ये लफ्ज हो गया युक, उसका मतलब है छः। आगे छियोच, ई रियल, छिल, छिल। ये लफ्ज बन गया छिल, छिल। छिल का मतलब हो गया सात। आगे आ गया फल, फियोप, आ रियल, फल, फल। अब ये देखें, फल का एक मतलब बाजू भी होता है और एक का मतलब होता है आठ। ये देखें आठ, इसका मतलब गिनती में क्या होगा? एट। फिर आगे आ जाता है कु, कु। ये गियोक, कु, कु। अब ये देखिए, अब आए बेसिकली, देखिए इधर एक चीज समझाने वाली ये है कि ये लफ्ज गियो शुरू में आ रहा है, हमने यहाँ पे खू क्यों नहीं पढ़ा इसको? इसके इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कोरियन में कुछ ऐसे लफ्ज होंगे जिनका मानी हम अपनी मर्जी से लेंगे, शुरू में आखिर में जैसे नीचे, उनका मतलब हम अपनी मर्जी से लेंगे। फॉर एग्जांपल एक लफ्ज है लाहौर। तो अब देखने वाला या पढ़ने समझने वाला यही कहेगा ना कि लाहौर तो लाम से शुरू हो रहा है, तो रियल जब शुरू में आता है तो वो रे की आवाज आता है। इसका मतलब क्या? अगर लाहौर लिखेंगे हम, लिखने में पढ़ने में हम लाहौर पढ़ेंगे नहीं। वो जो लफ्ज लाहौर है वो रियल से ही शुरू होगा, वो रियल जो शुरू में रे की जहाँ पे आवाज देता है तो वो लाम की आवाज देगा। क्यों? कि बेसिकली उस लफ्ज के बनता ही वो लाम से लफ्ज है, इसलिए हम उसको रियल को लाम की ही आवाज आगे से शुरू करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये लफ्ज है ही कू है। कोरियन में कू को कहते हैं नाइन। तो इसलिए ये कू की आवाज है यहाँ पे गियो। आगे आ जाता है शिप, शिप, शिप का मतलब है टेन। तो टेन तक ये गिनती होगी। ये देखें, इल, ई, सम, सा, ओ, युक, छिल, फल, कू, शिप। अब ये 10 तक अगर आपने सीख लिया गिनती, तो मतलब कि आपको 99 तक गिनती आ गई है। याद रखें दोबारा बात, कि 10 तक अगर सीख लिया गिनती, ये लफ्ज 10 तक अच्छी तरह याद कर लें आप लोगों ने, तो मतलब 99 तक ये गिनती सेम चलेगी। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क कहाँ पे आएगा? 100 पे आएगा, फैक्ट पे। फैक्ट, फैक्ट 100 को कहते हैं फैक्ट। तो जब 100 पे आएगी ना गिनती, फिर वहां पे आके थोड़ी सी चेंजिंग, एक लफ्ज फैक्ट की आएगी। फिर 999 तक कोई फर्क नहीं आएगा इनमें। वो छौन पे आके ना, छौन, मैं इसको एक मिनट रेज कर लूँ, तो छौन पे आके लफ्ज चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास आगे आएगी छौन। ये छौन लफ्ज आएगा हजार। फिर 9,999 तक कोई चेंजिंग नहीं आएगी। फिर फिर 10,000 पे आएगी मान पे। फिर शिव मान पे आएगी चेंजिंग। तो ये हम डिस्कस करते हैं अभी। अब आगे आ जाता है, 10 तक हमने डिस्कस कर लिया है। एक दफा फिर इसको रिवाइज कर लें। इल, ई, सम, सा, ओ, युक, छिल,
फल, कू, शिप। ये आप लोगों को फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए ये चीजें। अब आगे आ गया शिबिल। शिबिल, क्या लफ्ज पढ़ना है इसको? शी, ये शी लफ्ज हो गया। अब बियोप, नीचे तो पे की आवाज देता है ना, लेकिन अब ये यंग आ रहा है ना आगे, ये देखिए। एक रूल है कोरियन में, मैंने बताया था कि जब रियल से शुरू हो रहा है ना अगला लफ्ज ये लफ्ज जो है ना, ये नीचे बियोप, ये आपके रियल पे जाके आवाज देगा अपनी। ये क्योंकि रियल की ईयों की कोई आवाज नहीं होती, तो इसलिए ये जो नीचे वाला बियोप है ना, ये आगे ईयों की जगह पे जाके अपनी आवाज देगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे पढ़ेंगे शिबिल। शिबिल, शिबिल का मतलब है 11। फिर आगे क्या आ गया? शिबी। शिबी, शिबी। ये बीओप और इयंग एक ही आवाज है इनकी, और बीओप की आवाज यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। बीओप की आवाज यहाँ पे होगी, ऊपर होगी आवाज। क्या पढ़ेंगे हम इसको? शिब ई। शिब ई, ई सम। ये 12 तक होगी यहाँ पे गिनती। शिब ई। फिर आगे क्या आ गया? शिब सम, शिब सा, शिबो, शिब युग, शिशिल, शिबशिल, शिबसाम, शिफल, शिबहू। तो आगे ई शिब। ई शिब, ये देखें 20 को कहते हैं ई शिब। अब फर्क क्या है इसमें कि देखें, ये शिब क्या है? 10 को बोलते हैं ना हम, ये शिब 10 को बोलते हैं हम, 10 को बोलते हैं। ई किसको बोलते हैं हम? 2 को। ये ई यहाँ पे 2 को बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ ले, बाकी आगे बहुत ही आसान नहीं, इसमें बहुत ज्यादा आसान है बाकी चीजें कवर करना। ई शिप मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20। सम शिप 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 30। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ई शिप। आगे यहाँ पे हमने क्या किया था? शिब ई। फर्क कितना है? ये देखें, 10 पहले आ रहा है यहाँ पे, शिब ई 10 पहले आ रहा है और ई बाद में आ रहा है। ये देखें, ई बाद में आ रहा है, एक बाद में आ रहा है, इसमें एडिशन हो रही है। शिब ई 10 पहले आ रहा है, 1 बाद में आ रहा है, 10 + 1। इसमें क्या होगा हमारे पास? प्लस होगा, इनमें प्लस होगा, इसमें भी प्लस होगा, प्लस होगा। 10 + 1 11, 10 + 2 12। शिब इल, शिब ई। यहाँ पे क्या होगा? शिबिल, शिबी। ये क्या होगा? ई शिब 20, सम शिप, सम शिप 30, सा शिप 40, ओ शिप 50, युग शिप 60, छिल शिप 70, फल शिप 80, कुशिप 90। अब 90, 90 तक तो हो गया। 91 क्या होगा हमारे पास? कुशिबिल। कुशिबिल, शिबिल। फिर मजे की बात यह है कि आपने 11 से लेकर 19, 19 तक गिनती याद करनी है। 19 तक जब जब आपको गिनती याद होगी, तो मतलब क्या है कि आप कोई भी लफ्ज लिख सकते हैं कोरियन में। इतनी आसान कोरियन कि आप कोई भी लफ्ज लिख सकते हैं अगर आपको 10 तक गिनती आती है, और 90 आगे 11 से लेकर 19 तक आती है ना। इसका मतलब है कि आपके लिए कोरियन गिनती लिखना कोई मुश्किल नहीं है। कौन सी गिनती है ये? हमारे पास साइनो कोरियन गिनती है। ये लिखना हमारे पास मुश्किल नहीं है अगर हमें 10 तक गिनती आती है कोरियन में, और 19 तक आती है। उसके बाद हमने क्या करना है? ये देखिए, कोशिबिल, कोशिब बी, ये 91, कोशिब ई 92, कोशिब सम 93, कोशिब सा 94, कोशिब ओ 95, कोशिब कुशिबजुक, कुशिबजुक 96, कुशिबचिल 97, कुशिबफल 98, कुशिबकू 99। कुशिबकू 99 हो गया। अब आगे आ जाता है फैक। फैक, इसको बोलना है फैक। फैक का मतलब है 100। फैकमान, फैकमान। इस तरह आगे हम इसको पढ़ेंगे। फैक मतलब है 100 हो गया, 100 हो गया। उसके बाद 101 को क्या बोलेंगे हम? फैग इल। फैग इल, फैग इल 101, फैग ई 102, फैग सम 103। इस तरह हम इसको बोलेंगे। फिर दोस्तों को क्या बोलेंगे? ई फैग। ई फैग, यहाँ पे ई आ जाएगा, इधर इस जगह पे ई आएगा हमारे पास। 200, ई फैग, साप, सम फैग, सा फैग, ओ फैग 500। इस तरह हमारे पास यहाँ पे आएंगे। आगे जो मजीद आगे वर्डिंग होगी हमारे पास, वो इस तरह चलेगी। अगर हमने 112 लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? फैग शिबिल, फैग शिबिल, वो 112 हो गए। फैग सॉरी 111, फैग शिबी 112 हो गए।
तो अब 999 तक तो गिनती यहाँ तक चले जाएगी ना, फैक्ट तक। कुशिब कु कुशिब कुशिबी कु नहीं, 900 जो 99 होगा ना हमारे पास, 999 जो होगा उसको हम कोरियन में कैसे पढ़ेंगे, उसका तरीकेकार होगा ये देखिए, कू फैक। ये हो गया कू फैक, कितने हो गए हमारे पास, 900 हो गए। कू फैक हमारे पास 900 हो गया। उसके बाद हमारे पास हमने क्या लिखना है, 900 तो हमारे पास हो गया, 99 लिखना है। कू शीप कितना हो गया हमारे पास, 90 हो गया। कू शीप कू शीप कितना हो गया हमारे पास, 90 हो गया, 90। उसके बाद 9 रह गया हमारे पास सिर्फ, कू शीप कू, मतलब 999 हमारे पास ये लफ्ज इस तरह बनेगा, कू फैक कू शीप कू। अब आई थिंक आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि हम, आप लोगों ने ये प्रैक्टिस भी करनी है कि हम मुख्तलिफ 878, 786, 656, ये इस तरह के लफ्ज आप लोगों ने ट्राई करने हैं और कमेंट में करने हैं कि ये लफ्ज बना के हमने ट्राई किए इनको। आगे लफ्ज आ जाता है छोन। इसको पढ़ते हैं छोन। छोन, ये छोन, छे व छो, छोन। ठीक हो गया, छोन इसको बोलते हैं हजार। मन, मन लफ्ज जो है इसका, मन मियोम आ नियोन। तो मन का लफ्ज, मन का मानी है 10,000, 10,000। तो छिप मन, छिप मन का क्या मतलब है, मन 10,000 था ना, 10 के साथ 10,000 तो यहाँ तक हो गया ना, 4 सिफर हो गए हमारे पास, 10,000। तो ये 4 सिफर आगे मन तक, आगे शिप लगा दिया हमने, 10 लगा दिया, शिप मन। शिप मन क्या होगा हमारे पास, लाख रुपए हो गए, लाख। हमारे पास लाख हो गया शिप मन। उसके बाद आ जाते हैं फैगमान। फैगमान क्या मतलब, क्या, फैग तो हो गया हमारे पास सिंपली चार, 4 सिफर हो गए हमारे पास, फैग 10,000। फिर हमारे पास फैग आ गया, हमने 100 लगा दिए इनके, 10 लाख हो गए। दस लाख, ये हमारे पास 10 लाख हो गए। छोन मान, मान तो हो गया 4 सिफर हमारे पास यहाँ तक, ये याद रखें, 4 सिफर ये हो गए। तो छोन, छोन कितने हमारे पास, 3 सिफर होते हैं, ये देखें, हजार। मतलब क्या हो गया, 1 करोड़ हो गया हमारे पास, ये 1 करोड़। तो ओक, आगे आ गया ओक, ओक का मतलब है कि 10 करोड़। ये देखें, 4 सिफर, फिर 4 सिफर, और आगे फिर 1 सिफर, ये आ गया। ये क्या थे हमारे पास, यहाँ पे 3 सिफर थे, छौन मान। तो ये हमारे पास था करोड़। ये देखो, ये करोड़ हमारे पास, ये 10 करोड़। इस तरह हमारे पास आगे ये गिनती बनती जा रही है। ये हमारे पास कवर होगी साइनो कोरियन गिनती। अब आ जाते हैं प्योर कोरियन गिनती। प्योर कोरियन गिनती जो है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट और मुश्किल भी है, लेकिन कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है। प्योर कोरियन बेसिकली होती है टाइम बताने के लिए। टाइम में भी इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बताते हैं घंटे। मतलब एक दो, अगर 12 बजे हैं तो 12 हमने इसमें कोरियन में बताना है, अगर तो वो प्योर कोरियन गिनती यूज करेंगे। अगर 1 बजा तो हम उसको कहेंगे हन, अगर 1 बजा। तो अब प्योर कोरियन गिनती जो हमारे पास है, वो सबसे पहला लफ्ज है हाना। ये देखें, हा, हा, ना, हाना। बेसिकली ये एक को कहते हैं हाना, लेकिन जो कोरियन लोग हैं वो बेसिकली हन ही पढ़ते हैं, कोरियन इसको हन। हन प्लस नाउन, तो क्या मतलब कि अगर हमने इसके साथ किसी इसम के साथ लगाना ना, हमने कुछ चीज, किसी चीज का बताना, घंटों का बताना, तो हम हन ही यूज करेंगे। और घंटे को कहते हैं ना कोरियन में शी। वो एक नाम है ना घंटा, किसी एक लफ्ज का नाम है। तो हम हनशी, एक बजकर, थुशी, सैशी, नेशी, थासोची। मतलब ये हम बता रहे कि इतने घंटे हो गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, शी बोलते हैं, ये वाला शी है ना जो, ये शी, इसको घंटे को लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखेंगे और टाइम लिखने के जब तरीके आएंगे ना, तब हम देखेंगे। हाना, इसको हाना भी पढ़ते हैं, हान भी पढ़ते हैं। इसका एक ही मतलब है, एक। प्योर कोड में इसका हम बोलते हैं एक। आगे आ जाता है दुल।
हाँ, दिगत उ रियल दुल। थुल भी पढ़ते हैं, इसको दुल भी पढ़ते हैं। थू, थू, इसको दू भी पढ़ते हैं, थू भी पढ़ते हैं। तो प्लस नाउन में तो थूशी, थूशी 2 बजे हैं, 2 बजकर तो ओ बुन 5 बजे हैं, 2 बजकर 5 मिनट, ओ बुन। शी कहते हैं घंटे को, आवर, आवर को कहते हैं, और बुन कहते हैं नंबर को। ये बुन नंबर को कहते हैं, बुन को नंबर को भी कहते हैं और मिनट्स को भी कहते हैं। मिनट्स को भी कहते हैं बुन। तो हम आगे क्या करेंगे, दुल, थुल या थू, ये दो को कहते हैं सैत। सियोत ए, सियोत, नीचे सियोत आए तो हम ते की आवाज बढ़ते हैं इसको, इसलिए हम सैत या से, सैत या से। वो थ्री के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, सैशी 3 बजकर। तो नेत, सेत, नेत, नेत क्या होगा हमारे पास, चार को कहते हैं या ने कहते हैं इसको। एक ने का मतलब हाँ भी होता है, यस भी होता है, इधर हम हमारे पास चार है, ये लो इसका मैंने चार है। तो थासत, थासत 5 को कहते हैं। दिग्गत आ, था, शियत ओ, शियत, थासत, थासत का मतलब है 5। आगे आता है योसत, योसत, यो सोत 6। आगे आ जाएगा इल, इल वही हमने जो एक पढ़ा, इल गोप, इल गोप, क्या पढ़ेंगे इसको, इल गोप। 7 को कहते हैं इल गोप, इल, ये लफ्ज है इल, इल गोप, इल गोप। आगे योदल, इसको क्या पढ़ेंगे, यो दोल। आइए देखें, मैंने बताया था कि कुछ लफ्ज कोरियन में वो होती हैं जो जो चार जोड़ों से मिलकर, चार अल्फाबेट से मिलकर बनते हैं। ये देखिए, दिगत औ रियुल बियप। जो नीचे वाले होंगे वो हमेशा ही नीचे 2 कॉन्सोनेंट होंगे, ऊपर एक कॉन्सोनेंट, एक वावल होगा, फिर नीचे 2 कॉन्सोनेंट होंगे। इससे बड़ा ये देखें, ये दो लन दोल, यो दोल, ये दोल से बड़ा कोई भी लफ्ज, दोल से बड़ा कोई लफ्ज नहीं होगा, इसके आगे ए मजीद कोई भी नहीं ऐड हो सकता, मैक्सिमम लिमिट एक ये लफ्ज है ना दोल, ये इससे बड़ा लफ्ज नहीं बनेगा कोरियन में। ये इतनी लिमिटेशन है इस लैंग्वेज की कि हम, हमारे पास मिनिमम 2 अल्फाबेट से बनकर एक लफ्ज बनेगा, और मैक्सिमम 4 अल्फाबेट होंगे, इसके ज्यादा कोई भी लफ्ज नहीं होगा कोरियन लैंग्वेज में। हम इसको क्या पढ़ेंगे, योदल, योदल कहते हैं 8 को। आहोप, आ, आ होप, आहोप, आहोप कहते हैं 9 को। तो 10, योल, योल, योल कहते हैं 10 को, योल। अब अगर 11 की बारी आ गई तो हम क्या करेंगे, योल्हाना, योल, वही सेम रूल जो हमने यहाँ पे लगाया था ना, ये देखें, शिविल, शिबी, वही सेम चीज वहीं पे आ गया कि हम 10 तक अगर कर लेते हैं ना, 9 तक, 9 तक ये गिनती तैयार कर लेते हैं, तो हमें हमारे पास 19, 29 तक, 39 तक, 49 तक, 59 तक कोई मुश्किल नहीं है इसको। और इसको हमने बेसिकली करना भी, हमने मैक्सिमम 60 तक याद करना है हमारे पास, या 40 तक कर लेंगे तो काफ़ी है, ये गिनती है ये वाली, ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, कम ही यूज़ होती है ये लैंग्वेज, ये वाली गिनती है जो। अब युल्हाना 1, युल और प्लस क्या आ गया हमारे पास, ये प्लस हो रहा है, प्लस हाना, युल्हाना, 10 + 1 क्या आ गया, 11। युल्हाना, योलदुल, योलदुल, ये देखो योलदुल, योलदुल क्या पढ़ेंगे, या योलहान पढ़ेंगे या योलदू, योलदू। अब ये दो दा की आवाज दे रहा है, क्यों, ये सेंटर में आ रहा है यहाँ पे, योलदू, योलदू 12। योलसेत, योलसेत 13 को बोलेंगे, योल से बोलेंगे 13 को। आगे योल ने 14 को बोलेंगे, या योल ने 14 को बोलेंगे। अब आगे इनके साथ नाउन आ रहा है, आगे वालों के साथ नाउन क्यों नहीं आ रहा, इसकी भी रीजन ये है कि इनके साथ बेसिकली कोरियन में नाउन इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये इनमें बेसिकली जो बिल्ट इन है कोरियन लैंग्वेज में ही, ये इनके साथ नाउन आ रहा है। आगे थासो, थासो शी, इनके इनसे हम कुछ भी चीज़ रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए इनके साथ नाउन नहीं आगे आ रहा है। ये नाउन के साथ सेम सेम ऐसा ही आएंगे, इनके साथ नाउन के साथ चेंजिंग आ रही थी, इसलिए इन्होंने साथ मेंशन किया कि इनके साथ नाउन कोई आए तो उनमें ये चेंजिंग होगी कि इनके नीचे वाले लफ्ज खत्म हो जाएंगे, इनके लफ्ज और नहीं खत्म होंगे, इसलिए ये सेम एज इट इज आ रहे हैं यहाँ पे। अब योल से, योल अलहदा आएगा इस तरह, योल 10 से, नेत, इस ये 14 आ गया, योल से, योल थासोत, ये देखें योल ऐसे आ गया सेम एज इट, योल आ गया ये से ये, और थासोत आ गया आगे। फिर आगे योल योसत 16 आगे, आगे 17 अगर बनाना हमने तो योल
इलगोप, योल इलगोप, योल योदल, योल आहोब। आगे 20 को हम क्या बोलेंगे? अब ये देखिए, सैमुल, स समूल, ये देखिए मुल, समूल, समूल पढ़ेंगे इसको। 20 को यहाँ सैमू, समू, ये देखिए समू, सैमू। 20 को पढ़ेंगे। अब जो 29 तक तो सेम एज इट इज आएगी ना, ये देखिए, सैमू, आहोब, सैमू योदल, सैमू इलगोप, सैमू योसत, सैमू तोसत, सेम वही चीजें आएंगी, प्लस होते जाएंगे। अब उधर हमारे पास क्या था, ये जो 20 था, ई शिप, सम शिप, सा शिप, मतलब वही चीजें पिछली वाली रिपीट हो रही थी 10 के साथ, उनके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही थी 10 की इस तरफ, इनके साथ A1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा था 10 के साथ। लेकिन इसमें डिफरेंट है, इसमें आप लोगों को ये 30 40 50 60 70 80 90 तक आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा इसको। 99 तक ये ऐसे याद करेंगे तो आगे सेम वही चीज़ें, आगे इसमें कोई फर्क नहीं है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, ये चीज़ें सारी। अब ये देखें कि सौरन, 30 को क्या बोलेंगे? सौ, ये देखें सौ, ये सौ रन, सौरन, सौरन 30। माहन, माँ, ये देखिए ऐसे माँ, हन, माँ हन 40। आगे शविन, इसको क्या बोलेंगे? शवि, ये देखें श वी, ये लफ्ज वी है ना, शवीन, शविन, शविन बोलते हैं 50 को। आगे ये देखें, ये ये सुन, सुन, ये देखें शियो, ऊ नियन, ये सुन। अब ये आगे आ जाता है इल हन, ये देखिए इल, वही जो एक वाला इल हन, ये देखिए इल हन 70। अब यो दन, ये यो दिग्गत अ नियन, योदन, योदन लफ्ज क्या बन गया? 80, योदन। फिर आगे आ जाता आ हन, ये देखिए आ, ऐसे आ हन, हन, ये देखिए आ हन। ये 90 तक हो गया ना। ये आप लोगों ने सिर्फ ये लफ्ज याद कर लेना है, समू, सोरन, माहन, श्विन, यसुन, इलहन, योदन, आहन। आगे फैक, वही सेम चीज, सेम लफ्ज वही फैक 100 वाला। छन 10,000, मान 10,000। फिर आगे शिवमन 1 लाख, फैकमन 10 लाख, फिर छन, करोड़, ओक 10 करोड़, वही लफ्ज आगे कंटिन्यू होते जाएंगे। ये थी बेसिकली साइनो गिनती और प्योर गिनती। तो आई होप सो आप लोगों को ये समझ आई होगी। तो आप लोगों ने कुछ गिनती नीचे कमेंट में लिखनी है और उनको ना ट्राई करके मुझे बतानी भी है कि ना आप अपने प्रैक्टिस को किया है कि कैसे किया है, वो मैं देखूंगा नीचे। थैंक यू सो मच।